के उस घर घर जाके चंदन लगाता है। क्या होता है मुझे क्योंकि बताइए फिर से एक बार। कि वो जो चंदन सॉरी वो जो बिरसा है वो घर घर जाके चंदन लगाता है, वो जिनको जो मलेरिया वो दाने निकलाते हैं छोटे बच्चों को, क्योंकि वो धरती का कौन सा आबा रोग बन हुआ चुका है? है। देखो यहीं पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती पूजा आपकी हर बार। और कौन जुड़ा है यहाँ पर, हमें देखने दो, 1 मिनट रुक जाइए आप। कविता जुड़ी दो है। दो ही है मैम। हाँ जुड़ जाएंगे धीरे धीरे करके सब लोग, है ना। हाँ बोलिए फिर, कौन कौन सा रोग, कौन से रोग से वो बच्चे और जो जवान थे वो भी पीड़ित थे। एक तो हैजा था और दूसरा मलेरिया। पूजा। नहीं मैम, उसका कुछ तो भी नाम था वो। हाँ कुछ भी तो क्या मतलब, क्या समझे हम। चिकी चिकी और और बोलते जाइए। देखिए समय की सीमाओं को भी ध्यान में रखिएगा आप, ये बहुत जल्द कट जाती है फिर मीटिंग, और फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे ऐसे करेंगे आप तो। जुड़ गए हैं शायद। प्रियंका से बात हुई आपकी कल? पूजा क्या ढूंढ रही हो आप? बुक में से ढूंढ रही हो? चलो हम दिखा देते आपको। नहीं मैम, वो मैं मैसेज किया था लेकिन उसने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। अच्छा ठीक है। अ, क्या नाम है, कोई बताएगा आप में से, किसी को याद आ रहा है? युतिका फर्स्ट लेक्चर है शायद, रीना, कविता। हमारा कहना यह है कि जब धरती आबा उन बच्चों को चंदन घिसकर लगाते हैं तो उन बच्चों के शरीर पर जो दाने निकले होते हैं उस रोग को क्या कहा जाता है। ऐसे ही सवाल आपको पूछे जाएंगे। हम्म। सो गए क्या? हाँ शायद सो गए। नहीं मैम। हाँ तो मैम याद नहीं है, लेकिन किसी हमारे आगे पर्याय आएंगे तो वो आंखों में वो शब्द आएगा कि ये हमने पढ़ा है। ओके ओके ठीक है, तो फिर हम पर्याय दे देते हैं आपको, ऑप्शंस दे देते हैं। ऑप्शंस में है मलेरिया, ऑप्शंस में है चिकन पॉक्स, ऑप्शन में है चेचक। मैम चेचक। ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। धरती आबा की माँ कर्मी और बिरसा, इन दोनों के बीच के संवाद को हम लोग देख रहे थे। देखिए मनुष्य जो होता है, हर कोई मनुष्य की बात करते हैं हम, तो वह घर से ज्यादा बाहर के लोगों से प्यार करता है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो यदि वह समाज की ओर देखने का प्रयास करते हैं, यदि हम गांव में चले जाते हैं तो गांव का जो मुखिया होता है वो घर में नहीं देखता है कि उसकी पत्नी क्या कर रही है, उसके बच्चे बीमार हैं, उसकी वाइफ की क्या समस्या है। वो पूरे गांव की समस्याओं को देख लेता है ना। ठीक वैसे ही यहाँ पर हमारा जो बिरसा है पूरे गांव को देख रहा है, लेकिन ये भूल जाता है कि उसकी भी एक माँ है जो भूखी है, और वो माँ उसका इंतजार कर रही है। तो वो माँ, स्वाभाविक सी बात है, अपना रोना वो बोलती है। कर्मी कहती है मेरा रोना कोई नहीं सुनता। बिरसा कहता है मैं सुन रहा हूं माँ। कर्मी कहती है मुझे कोई नहीं देखता। बिरसा कहता है तुम कहाँ हो माँ? कर्मी कहती है तेरी छाती में हूं, तेरे खून में हूं, तेरी सांसों में, तेरी आंखों में, तेरी नींद में, तेरे सपनों में और तेरी आवाज में, ये माँ होती है ना। जिस दिन आपको माजी स्मार्ट आची स्मार्ट आई, ये जब हमने लेक्चर्स दिया था, तो उस समय में आपको ये सारी चीजें आपको भी बतलानी है कि आज की जो माँ है, या आज की माँ नहीं, माँ ही ऐसी होती है कि माँ हर एक व्यक्ति की धमनियों में बहती है, हर एक के दिल की धड़कनों में बहती वो माँ होती है। बिरसा कहते सच माँ? कर्मी कहती हाँ मेरे आबा, हाँ मेरे माँ बाप। बिरसा कहता है मैं तेरी लाश ढकूंगा, तूने मुझे आबा पुकारा है।
कर्मी कहती मेरे आबा, पर वे तुझे जिंदा न छोड़ेंगे, मार डालेंगे, तुम्हें भगवान बनना पड़ेगा, वे तुम्हें बहुत दुख देंगे, दुख सहने के लिए भगवान बनना पड़ता है मेरे आबा, इस धरती का आबा बनना पड़ेगा तुम्हें, बिना धरती का आबा बने धरती की लाज नहीं ढक सकता कोई। देखिए, कर्मी उसे सच्चाई का सामना करने के लिए बोल रही है। सच्चाई यह है कि जो साहूकार होते हैं, जो जमींदार होते हैं, वह साहूकार और जमींदार आम लोगों की हत्या कर देते हैं, और जो भी भगवान बनते हैं वह भगवान को दुख देते हैं। अब तक देखिए ना, हम लोग यदि हमारे संतों की यात्रा को प्रारंभ करते हैं या देखते हैं तो संतों ने कितने दुख झेले, चाहे वह ज्ञानेश्वर जी हो, चाहे वह कबीरदास जी हो, कितने सारे ऐसे संतों का हम आपको एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उन सभी संतों ने समस्याओं के पहाड़ खड़े कर दिए, है ना। चाहे संत जनाबाई हो, मुक्ताबाई हो, ये सभी लोगों को क्यों यह कष्ट देने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि समाज ही कुछ इस प्रकार का वक्तव्य देता है कि समाज को सत्य जो है वो चीज पसंद नहीं आती, और सत्य का बोलबाला सब जगह पर होता है, और इसी कारण सत्यवादी लोगों को भी संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन हमें संघर्ष से डरना नहीं है, संघर्ष का डटकर मुकाबला करना है, और यही तो धरती आबा की पहचान है। बिरसा कहता है मैं बनूंगा आबा, मैं इस धरती का आबा बनूंगा। कर्मी कहती है पर वे तुम्हें मार डालेंगे, उन्होंने उस भगवान को हर भगवान को मारा है जो धरती की लाज ढकने निकला, तुम्हें बहुत दुख झेलने होंगे। देखिए ना, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट उसी जगह पर स्थापित हो जाता है, जैसे कहा जाता है संत जनों की धरती है भारत माता, इस धरती पर आकर दुख से दूर करना। बस संतों का जन्म ही केवल दुख को दूर करने के लिए हुआ है। बिरसा कहता है मुंडाओं के सुख के लिए मैं मरने को तैयार हूं। कर्मी कहती है फिर जा, जा मेरे लाल, जा, जाकर पहाड़ के माथ पर चढ़ जा और पुकार सबको, बता दे कि तू इस धरती का आबा है। बिरसा कहता है हाँ मैं आबा हूं, इस धरती का आबा, और तेज प्रकाश का जलना बुझना, और कर्मी अदृश्य हो जाती हैं। बिरसा मंच पर दोनों हाथों को ऊपर उठाए खड़ा है, नगाड़ों की तेज आवाज होती है, और यह कहता है वह, यह सारी धरती मेरी है, मैं धरती का आबा हूं, मैं धरती का आबा हूं। कई लोग मंच पर आते हैं और बिरसा को घेर लेते हैं। एक व्यक्ति उसे ऊपर उठाकर कंधे पर बैठा लेता है और सब गाते हैं। मतलब देखिएगा ना कि जैसे गांव के मुखिया जब जीत कर आते तो उसे सब लोग अपने सिर पर सवार होकर खड़ा कर देते हैं, और जो भी समस्याएं होती है उसका उत्तरदायित्व होता है। ये हुआ था ना हमारा पूजा। मैम वो वहां तक हुआ था कि वो बिरसा जो, हाँ ये बहुत सारा हो गया था। हाँ वही तो, लेकिन वो जो बिरसा जो है वो घर घर जाके चंदन लगाता है, फिर वो उसकी जो माँ है वो उसको पूछती बोलती है कि तू तो भगवान हो गया, तेरे नाम से मुझे जाना जाता है। वहां तक आए थे मैम। पेज नंबर याद है? मैम यस यस एक यस मिनट। यस, करेक्ट पेज। 41 नंबर का पेज है हमारा, 40 तक हमारा हो गया था, 41 से अपन स्टार्ट करते हैं। कर्मी का स्टेटमेंट यह है, लास्ट एंडिंग में है, वो कहती हारे, मतलब देखिए जब वो धरती का आबा नहीं था तो उसकी ओर कोई नहीं देख रहा था, है ना। मतलब तो वो उससे पूछता है, वो पीड़ा की बारात लेकर घर घर घूमा, लेप लगाया, ये हमारा हो गया था, अपने कांधे पर लिए चला पीड़ा की बारात, घर घर घूमा लेप लगाया, महक उठी हर सांस, रोग शोक में मौत प्रलय में हरदम उसका साथ, काली रातें मिट जाएगी आएगा प्रभात, रात का प्रकाश। बिरसा और कर्मी दिखते हैं। तू इतना बेचैन क्यों है रे बेटा, तुझे नींद नहीं आती क्या, तू रात रात भर जागता है, सारी सारी रात छटपट करता है तू बिन पानी की मछली जैसे। बिरसा कहता मैं मछली नहीं हूं माँ, क्योंकि मछली तो डर जाती है ना, हाथ लगाते से वो डर जाती है, बाहर निकालने से मर जाती है। तो क्या कहता है बिरसा? बिरसा कहता है मैं मछली नहीं हूं माँ। कर्मी कहती है हाँ रे जानती हूँ, बाघ है तू बाघ, और इसीलिए फंदे में फंसे बाघ की तरह छटपटाता है तू, अब तो तू धरती का आबा है रे।
बिरसा, तुझे कैसे मालूम कि मैं सारी सारी रात जागता हूँ, सोता नहीं हूँ? क्या तू भी जागती है सारी रात? कर्मी कहती, हारे, जब से तू धरती का आबा बना मेरी नींद ही चली गई। तू भी मेरे कलेजी का दुख नहीं समझता। तुझे क्या लेना देना मेरे इस दुख से? तू तो अब सारी दुनिया का दुख लिए घूम रहा है। कल तक इस कर्मी को कोई नहीं जानता था, चिंते नहीं थे सब। अब सब देखते उठकर खड़े हो जाते हैं। बनिया, महाजन, पाहान सब कहते हैं तू तो भगवान की माँ है। देखिए, हम आपको यही चीज समझाना चाहते थे कि जब तक गांव का मुखिया नहीं बनता तब तक उसे कोई पूछता नहीं है ना। लेकिन जब उसकी पंचायत बैठती है, उसके सारे सदस्य होते हैं या उनकी मैनेजमेंट नियुक्त की जाती है, तो उनको सब सलाम करने लग जाते हैं। सब उठकर खड़े हो जाते हैं, चाहे उसकी पत्नी पढ़ी लिखी हो या न हो, उसे सब लोग रिस्पेक्ट देते हैं। बस ऐसा ही चल रहा है हमारे आबा के साथ। जब आबा बस सर्वसामान्य जनता के रूप में था तो उसे कोई न पूछता था, उसकी माँ को कोई न देखता था। लेकिन अब तो सब लोग खड़े हो जाते हैं उन्हें देखकर, और बनिया, महाजन, पाहान, ये तो सारे लोग आदिवासी अर्थात इन सभी के जंगल में रहने वाले लोगों के खिलाफ कार्य करते थे। लेकिन हुआ कैसे कि जैसे ही धरती आबा आबा बन गए, बिरसा आबा बन गए, तो उन्होंने उनसे भी अब डरना शुरू कर दिया। बिरसा कहता है, तुझे अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है? कर्मी कहती है, मैं अच्छा बुरा नहीं जानती रे, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तू तो कोमता जैसा होता, बहू आती, बच्चे होते तेरे, पर तू तो आबा बन गया, भगवान हो गया। क्यों बना रे भगवान? इतना बड़ा हो गया कि अब मेरी गोद में ही नहीं अटता, मेरी छाती में न समाता, बार बार कहता है कि तू चला जाएगा। कहाँ जाएगा रे मेरे आबा? क्यों तेरे जन्मते ही मेरे घर के ऊपर 3 तारे जले और बुझे? ये संकेत है ना। घर के ऊपर 3 तारों का जलना और बुझना ये संकेत बता रहा है। क्लियर हो रहा है आपको कि वो संकेत जो हमने आपको इसके पूर्व बताया था उस लेक्चर में, कि उसके कर्मी और क्या नाम है इनके पिता का, कुछ किसी को याद आ रहा है? सुगना। ऑप्शंस। यस, गुड। क्या? सुगना, है ना। आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, शायद आप लोग प्रश्न नहीं बना पा रहे हो। आज ही प्रश्न बनाकर मेरे ग्रुप पर मत डालिएगा, हमारे पर्सनल मोबाइल पर आने चाहिए सभी के। कितने बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं? और 5 ही लोग। 5। क्यों 5 की ही संख्या क्यों है? कल तो अच्छे थे। क्लियर नहीं होता है क्या? कोई समस्या है किसी की? क्या प्रॉब्लम है? पूजा अटेंडेंस डाल देना आज ग्रुप पर, आज का अटेंडेंस ग्रुप पर डालो और उनसे सवाल कीजिएगा आज की बाकी के लोग क्यों नहीं जुड़ते। आखिरकार हम रीजन जानना चाहते हैं उनका, है ना। जी मैम। हाँ, और गूगल क्लासरूम पर हमारा लेक्चर एक भी नहीं होगा। डेली अर्ली मॉर्निंग में आपको जुड़ना है, चाहे वो FY का लेक्चर हो, चाहे वो TY का, चाहे SY का, किसी के भी रूप में गूगल क्लासरूम पर लेक्चर्स हमारे नहीं हो पाएंगे। युतिका, आप नहीं थी बेटा अब तक? जी मैम, मेरा फोन खराब हो गया था, ओके। इसलिए मैं नहीं जुड़ पाई। अच्छा, अब मोबाइल ले लिया नया? जी मैम, ले लिया, अब रोज जुड़ूंगी। गुड गुड। देखिए पूजा, जिनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है उन लोगों को बताओ, आप जरा होकर कांटेक्ट में रहो, उनका ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। घर से बाहर निकलते तो नए कपड़े आपके पेरेंट्स को खरीदने पड़ते हैं, या पेरेंट्स मीटिंग रखवा दो एक। मतलब इतने पेरेंट्स आप लोगों के कैसे हो सकते कि जैसे आपका आने जाने का समय बच रहा है, आपका आने जाने के समय के साथ साथ उनके पैसे बच रहे हैं आने जाने में। सेकेंडली चीज है कि आप जब घर से बाहर निकलते हो तो आपको मेकअप के लिए ढेर सारी चीजें लगती है, वो बच रहा है आपका। थर्डली, आपको आने जाने में कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं तो वो कपड़े का खर्च आपका बच रहा है ना। ये सारी सुविधाएं यदि आपको घर बैठे हम लोग दे रहे हैं तो प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट होती है? सभी लोगों के पास मोबाइल होना है, लैपटॉप होना है, और वो तो जरूरी है।
ठीक है, ये मैसेज डाल दीजिएगा पूजा। आज कंपलसरी लेक्चर्स के लिए इतने कम बच्चों का अटेंडेंस बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आज मैसेज डाल दो, हो सके तो आप इनका कॉन्फ्रेंस कॉल लो, ठीक है। मैम ऐसा नहीं हो सकता, आजकल हर घर में एक मोबाइल रहता है मैम। मैं भी तो पहले मम्मी के फोन से करती थी ना, जरूरी थोड़ी सबके पास पर्सनल हो। फिर किसी के घर में हो सकता है कि जब मम्मी का फोन चल रहा है तो मम्मी के फोन में पूजा भी है और निशा भी है, तो पूजा और निशा अलग अलग क्लास में पढ़ती है और दोनों का समय एक है। हो सकता है ना बेटा ऐसा भी। जी मैम, मेरे पापा का भी था, तो मेरा भाई और मेरा समय एक ही था। देखिए यही तो है। और वो 10th स्टैंडर्ड में है ना, इसलिए उसको ज्यादा जरूरत है मोबाइल की। अच्छा, चलिए, भाई के लिए आपने आपका बलिदान दे दिया, अच्छा लगा ये कि आप आपके भाई के लिए आपकी पढ़ाई छोड़ रही हो, लेकिन ये बात आवश्यक नहीं है क्योंकि ये यूट्यूब पे नहीं जा रहा है। जाएगा, एक ना एक दिन जरूर जाएगा बेटा, इसके लिए आप निसंकोच रहे, लेकिन कब जाएगा कब मिलेगा इसकी गारंटी हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम आपको बार बार बोलते, जैसे पिछली बार हमने तुरंत डाले थे, लेक्चर हुआ तुरंत उसी दिन हम यूट्यूब पे डालते थे, लेकिन ये पॉसिबिलिटी शायद ही बहुत कम रहे क्योंकि समय की कमी, हमारे पास पूरा दिन कम पड़ जाता है, ऐसा हमारा आजकल का शेड्यूल हो रहा है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू बेटा, बाकी के सब बच्चे जुड़े, कैसे जुड़वाना है यह आप सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सबसे अच्छी क्लास के अच्छे बच्चे हो, अच्छे संस्कारी बच्चे हो, और आपसे यही उम्मीद है। ओके, लेट्स गो नाउ। अब बहुत हो गया। यस, हम यहाँ तक आए थे कि जो कर्मी है वो कर्मी अपने बच्चों को, अपने बच्चे को बोलती है कि हर माँ का एक सपना होता है। हर माँ का सपना ये होता है कि उसका बेटा बड़ा हो, बड़ा आदमी बने, उसकी शादी हो, उसके बच्चे हो। लेकिन ये धरती आबा क्यों बन गया, भगवान क्यों बना? और स्वाभाविक सी बात है कि इतना बड़ा हो गया कि अब तो मेरी गोद में ही नहीं हटता, मेरी छाती में ही नहीं समाता। बार बार कहता हूं कि तू चला जाएगा। कहाँ जाएगा रे मेरे आबा? क्यों तेरे जन्मते ही मेरे घर के ऊपर 3 तारे जले और बुझे? बिरसा कहता है सो जा मां, सो जा। कर्मी कहता है सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, अपनी धरती मैम आप। कहता है नहीं, कहती है। अच्छा, आप जीवित हो, अच्छा लगा। कर्मी कहती है सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, अपनी धरती के आबा के भरोसे हैं, अपने भगवान के भरोसे हैं। सिर्फ मेरे पास नींद नहीं, मैं भगवान की माँ जो हूं, मैं सो गई तो मेरे भगवान की कौन देख रेख करेगा? बस इसी डर से जागती रहती हूँ, सोती नहीं हूँ, रोती रहती हूँ। देखिए, हमारे पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब एक माँ का हृदयदायी अस्तित्व यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। माँ बनना केवल माँ बनना नहीं है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस माँ को उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है, चाहे वह हमारी धाय माँ ही क्यों ना हो। याद आ रही होगी आपको दीपदान वाली माँ, उस माँ ने क्या यस योगदान मैम। दिया, है ना? मैम और उस माँ ने दिया हुआ योगदान जब इस प्रकार से वो कर्मी भी निभाती है, वो सोती नहीं है, क्योंकि बिरसा के भरोसे पूरा गांव सो रहा है, पूरे लोग सो रहे हैं। और वो इसलिए नहीं सोती है कि मेरा भगवान यदि सो जाए और सोते हुए यदि किसी ने उस पर आक्रमण कर दिया तो उसकी रक्षा कौन करेगा, और इसलिए मैं सोती नहीं हूं, मैं दिन रात भर रोती रहती हूँ। बिरसा कहता है चल माँ चल, तुझे मैं सुला दूं। कर्मी, ये पॉसिबल है? ऐसा क्या लगता है? आप भी बेटे हो, आपको क्या लगता है कि क्या बड़े होने के बाद जब लड़की या लड़का, अब इसमें कोई डिस्टेंस मत रखिएगा, है ना? ऐसा माना जाता है कि साहित्यकार, कोई भी साहित्यकार हो जो अपनी लेखनी से निश्रुत करता है, वह न तो नर होता है न तो नारी होता है, न तो वो पुरुष होता है न तो वो स्त्री होता है, बस उसकी राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, सबके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात को वह जानता है, पहचानता है। तो आप हमें बताइएगा कि यहाँ पर वो बता रहा है बिरसा कि चल माँ चल, तुझे सुला दूं। तो क्या यह वाक्य आपके कानों को अटपटा सा लगता है, या इस वाक्य को आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो? डू यू एक्सेप्ट दिस सेंटेंस? क्या आपको ये सेंटेंस अच्छा लग रहा है? क्या आपके कानों को अटपटा सा लग रहा है? क्या लगता है इस वाक्य से आपको? बोलिए एक एक करके सबको। सबके घर में माँ है?
यस। मैम मतलब बच्चा माँ को कैसे सुलाएगा? माँ तो बच्चे को सुला देती ना। ओके ठीक, नेक्स्ट कविता। हर किसी को बोलना है, माइक ऑन कर दो आपके। पल्लवी, हाँ कविता, जी मैम। क्या लगता है आपको, क्या बिरसा आपकी उनकी माँ को सुला पाएगा? इस स्टेटमेंट से क्या आप वाकिफ हो, क्या लगता है आपको? नहीं मैम, वो नहीं सुला पाएगा। ठीक, चलो पल्लवी, फासले बोलो बेटा, फासले। पल्लवी, प्रीति, रीना, इतना समय नहीं है, विचार मत करो, बस जल्दी से बता दो। युतिका, नहीं सुला पाएगा मैम। ओके ठीक है। आपका सबका स्टेटमेंट, पल्लवी, प्रीति, रीना से कोई आवाज नहीं है, शायद उन्होंने मोबाइल को किसी जगह पे रख दिया होगा और किसी काम में वो लग गई होगी, शायद वो किचन में होगी, गर्मा गर्म। यस है। नहीं मैम, नहीं मैम। ओके गुड गुड गुड। तो बताइएगा आप, चल माँ चल तुझे सुला दो, इस वाक्य से क्या आप स्वीकृत दे पाते हो? स्वीकृति है आपकी, नहीं है? क्या कहना चाहते हो आप इस पर? चलिए, आपकी आवाज बिल्कुल बंद हो गई। हमने आपको कल भी समझाया था, आज भी समझा रहे हैं, ये चुप्पी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, है ना? चुप्पी का मतलब क्या होता है? दुश्मन हो क्या हमारे? नो मैम। फिर क्यों बोल नहीं पा रही है बच्चियां, कहाँ गई? रीना, पता नहीं मैम। रीना, प्रीति, पल्लवी, देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि बच्चे बड़े हो जाने के बाद, बच्चे बड़े हो जाने के बाद, फिर से एक बार सुनिएगा, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तब वो अपने माता पिता को सुला सकते हैं। सुला सकते हैं वो अपने प्यार से, सुला सकते हैं कि चल मम्मी चल मैं तुझे सुला दूं, उनका सिर दबा सकते हैं, उनके पैर दबा सकते हैं, और यही है, यही उम्मीदें हैं बेटा आपसे। अब जब आप कहोगे ना कि हर उत्तरदायित्व माता और पिता का होता है, तो जरूरी नहीं है। पिता का उत्तरदायित्व है पूरे परिवार की रक्षा करना, पिता का उत्तरदायित्व होता है अपनी पत्नी की रक्षा करना, उसे हर सुख दुख में साथ देना, उसको जो चीज लगती है वो चीज देने का पूरा अधिकार उस पति का होता है, ये उत्तरदायित्व है उसका, क्योंकि उसने उसके साथ शादी की है ना? लेकिन लेकिन बच्चों का उत्तरदायित्व भी तो होता है। जब पिता बीमार है, जब माता बीमार है, तो उन माता पिता का साथ देना, उनको सुलाना, उनकी देखरेख करना, यह बच्चों का काम होता है। मुझे लगता है कि आप लोग घर में इस प्रकार का कार्य यदि करते हो तो, नहीं करते हो तो आपको करना चाहिए। आपको आपकी मम्मी और पापा की दोनों की सेवा करनी चाहिए, देखरेख करनी चाहिए। ओके, तो वो सुला सकते हैं, ये स्टेटमेंट से बिल्कुल आप लोग अनभिज्ञ थे, ये देखकर सुनकर मुझे बुरा बुरा लगा। चल माँ चल तुझे सुला दूं, कर्मी कहती है, मैं एक दिन रोते रोते पत्थर हो जाऊंगी रे, अब समझ गई हूं मैं कि तू तू मुझे बहुत सताएगा, मैंने तुझे गोद में सुलाया है। बिरसा कहता है, आ आ मेरी गोद में आ। देखिए, ये सुलाना होता है बेटा, इसे ही सुलाना कहते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाने के बाद, जब बच्चों का प्यार जो उसकी माँ ने, लेकिन डिपेंड करता है। यस यस, इस वाक्य को आप उस समय में मना कर सकते हो बेटा, कि जब उस समय में आपको माता और पिता से प्यार ही न मिला हो सकता है ऐसा भी कि कई दफे, कई सालों तक, कई महीनों तक, कई दिनों तक, यदि वो माता और पिता अपने बच्चों के साथ बात ही नहीं कर पाता है, मिल भी नहीं पाता है, उसके स्पर्श से वाकिफ ही नहीं है बच्चे, तो बच्चे क्या करके उनको प्यार करेंगे? लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, दोनों का उत्तरदायित्व तो ठीक ठाक ढंग से निभा रहे हैं। पति है, पत्नी है, उसके पास उसके बच्चे हैं, यह सफल परिवार है, और इस परिवार की खासियत हमारा बिरसा है, और इसलिए बिरसा कहता है, आ आ मेरी गोद में आ। कर्मी कहती है,
जब जब मन में पीड़ा होती तुझे गोद में भरकर अंकवार में बांध कर रोती थी मैं, अब तो तेरी देह की गंध ही बदल गई है। बिरसा को सूंघती है, तो बिल्कुल बदल गया रे। कर्मी कहता है बिरसा कहता है कर्मी को सुलाता हुआ, सो जा मां सो जा, आंख मूंद ले, देख मैं तेरे माथे पर हाथ फेर रहा हूं। कर्मी कहती, हाँ रे फिर आज तो सचमुच मुझे नींद आ जाएगी। बिरसा कहता है, बहुत मेहनत करती है, क्यों इतना खटती है। कर्मी कहती है, भगवान की माँ हूँ रे, धरती आबा के घर की देखरेख करती हूँ, इतने सारे लोगों को भात पानी देना, घर को लिप पोत कर साफ सुथरा रखना, बहुत काम है रे मेरे आबा, बहुत काम। और कर्मी सो जाती है। आप लोग तो नहीं सोए ना? नो मैम। गुड। नो मैम। और फिर नेपथ्य से पुकारने की आवाज आती है, नेपथ्य स्वर, आबा आबा। बिरसा कहता है, कौन है, धीरे बोल। धानी, मैं आबा, मैं धानी बूढ़ा। बिरसा कहता है, धीरे बोल, माँ सो रही है। बिरसा घर से बाहर, आप सुला पाओगे अभी आपकी मम्मी को? प्यार करोगे आपकी माँ को? जी यस मैम। मैम। पक्का? पक्का प्रॉमिस? यस मैम। चलो देखते हैं, पेरेंट्स मीटिंग रखकर एक दिन देखते हैं आपकी मम्मी और पापा का क्या कहना है आपकी ओर देखकर। ठीक है, चलो। बिरसा घर से बाहर निकलने का नाट्य करता है, कर्मी के ऊपर से प्रकाश सिमट जाता है, मंच में अग्रभाग के ऊपर बिरसा के सामने धानी बूढ़ा, माझिया, मुंडा, बुधू मुंडा, परान आदि खड़े हैं। अब देखिएगा कि जैसे अलग अलग कैरेक्टर्स हमारे सामने आ रहे हैं, उन सभी कैरेक्टर्स को भी आप लोगों को बहुत अच्छे से लिख लेना है। राइट डाउन दिस सेंटेंस, कि इस प्रकार के वाक्यों को जब आप लोग याद करोगे तो आरसी के लिए पूछे जाएंगे, है ना। हो सकता है ऑफलाइन मोड हो, शायद ही पॉसिबल नहीं है ऑफलाइन मोड का होना, क्योंकि अधिकतर हमारे पास जितने भी रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं वो उसी हिसाब से आ रहे हैं कि आपका ऑनलाइन मोड ही रहेगा। ओके, तो परान, परान का मतलब प्राण नहीं है, तो परान का मतलब एक किसी व्यक्ति का नाम है। सरदार लोग तुम्हें फंसा रहे हैं, वे लोग अपनी लड़ाई सारे मुंडाओं और तुम पर थोपना चाहते हैं आबा। माझिया कहता है, ये तो अर्जीदार है, वे लोग तो सरकार के कानून को मानते हैं और सिर्फ जमींदारों के खिलाफ लड़ रहे हैं, वे मुंडा सरदार है, मुंडा नहीं। बिरसा कहता, मैं सब समझता हूँ, वे लोग जमींदारी कानून के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसमें उनका हित है, तो सब मुंडाओं का भी हित है। अब उन्होंने मिशन वालों का सहारा भी छोड़ दिया है, वे अब समझ गए हैं कि सरकार और मिशन दोनों मुंडाओं का हित नहीं चाहते हैं। बुधू कहता है, सरदार वीर सिंह मुंडा चाहता है कि आबा की लड़ाई शुरू हो और वह उसमें शामिल हो। धानी कहता है, सरदार बिरसिया मुंडा ने पहले भी लड़ाई लड़ी है, उसका परदादा कोलों के साथ मिलकर लड़ा था, कई गांव की मिल्कियत थी उसके पास, लड़ाई में रहने के चलते उसकी मिल्कियत सरकार ने छीन ली, घर द्वार तक अपना नहीं रहा। बिरसा कहता है, परान? परान कहता है, हाँ बा, हाँ बोलो भगवान। बिरसा कहता है, कई सरदार आए थे, मांगा मुंडा, जन मुंडा, मार्टिन मुंडा और भी दूसरे कई सरदार थे, वे सब हमारे साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया, बिरसा ने मुंडा समाज के, आपको जब इस प्रकार के शब्द आपके सामने डांस कर रहे होंगे अभी कि नहीं, कौन सा प्रश्न बनेगा यहाँ पर? हमारा एरो दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। ये ओके। आप बताइए इस एरो में आपके सामने कौन कौन से जो शब्द हैं वो डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। इन शब्दों को आप बड़े अच्छे से सुनिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा बार बार, है ना। कौन कौन से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, प्रश्न तैयार कर रहे हो आप सभी लोग। तो बिरसा के साथ मिलकर कौन कौन लड़ना चाहता है, सवाल ऐसा पूछा जाएगा, है ना।
बिरसा के साथ मिलकर कौन कौन लड़ना चाहता है? पर्याय दिए जाएंगे, मांगा मुंडा, जन मुंडा, मार्टिन मुंडा, और भी ढेर सारे होंगे, और उसमें ऑप्शंस दिए जाएंगे, मांगा मुंडा, जन मुंडा, मार्टिन मुंडा। अब आपको सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मांगा मुंडा, जन मुंडा और मार्टिन मुंडा, ये जो और भी दूसरे जो सरदार थे, वह बिरसा का साथ दे रहे थे या उनके साथ दुश्मनी कर रहे थे? साथ दे रहे थे, दोस्त थे, दुश्मन थे, उपर्युक्त नहीं। इस प्रकार के ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। क्लियर हो रहे हो? ऐसे नए नए शब्द जहां पर आते हैं ना, उन शब्दों पर आप लोग प्रश्न तैयार करके रखो। हर लेक्चर का फायदा आपका वही है। ये आ गया रनिंग आउट ऑफ द टाइम। ओके, माझी कहता है वे सब हमारे आबा का खिलौना बनना चाहते हैं। धानी, हमारे आबा को कोई खिलौना नहीं बन सकता। हमारे आबा को कोई खिलौना नहीं बना सकता। हमारे धरती आबा को कोई धोखा नहीं दे सकता। वे हमारे आबा के पीछे पीछे चलने को तैयार हैं। माझिया कहता है हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आबा हो हमारे। बिरसा कहता है सुनो, बनिया महाजन दिकियों और जमींदारों पर नजर रखो। ये सब मुंडाओं के बैरी हैं, मतलब ये सब दुश्मन है। अब आपको सवाल यहाँ पर कैसे पूछा जाएगा? बनाओ अभी शब्द, अभी वाक्य। कौन मुंडा के बैरी? कौन मुंडा के बैरी है? बनिया महाजन दिकू जमींदार। और आपको ऐसा भी सवाल, उल्टा भी सवाल पूछा जा सकता है, बनिया महाजन दिकू और जमींदार ये बैरी थे, दोस्त थे, इनके सहकर्मी थे, या इनमें से नहीं, उपर्युक्त नहीं या उपर्युक्त सभी? तो आपको ध्यान देकर सुनना होगा। पूजा, पूजा सो गई क्या? जी मैम। नहीं हाँ, मैम। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है आपकी, आप गलत पर टिक मार कर देती हो, बाद में सवाल होता है, सवाल का आंसर नहीं दिया जाता है तो कहती हो अरे यार हमने तो ऐसा कर दिया, है ना? तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां जहां पर हम आपको बताना चाहते हैं वहां वहां पर आप लोग लिखो, लिखते जाओ। सुनना नहीं है केवल लेक्चर को। जिस प्रकार से आपके पापा आकाशवाणी में कोई समाचार सुनते हैं ना और छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है हमारा लेक्चर। उसमें आपके पास कॉपी पड़ी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, जहां जहां पर भी शब्द आते हैं वहां पर आपके पास राइट डाउन होना चाहिए। करते हो क्या? लेकिन लिखते हो क्या आप लोग? हाँ मैम। गुड, वेरी गुड। इन लोगों को अपनी सभा संगत में मत आने दो। मैं आज से किसी ओह शिट। सुनिए पूजा, हमारी आवाज आ रही है? पूजा, लेफ्ट, शिट, डाटा कनेक्शन तो ऑन है।